इजराइल और हमास का युद्ध लगातार जारी है। एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक एक करके रिएक्शन लूंगी। आगा सर, आपके पास आ रही हूं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से एक बयान आता है, वो कहते हैं कि आप यूक्रेन मत समझिएगा, और दूसरी तरफ अमेरिका खुल के कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं। ये परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती है, क्या संदेश देती है? इसमें कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये आर पार की जंग, जैसे आपने बताया, और एम्बेसडर दीपक भी उस बात में इशारा कर रहे थे। अब ये है, इज़राइल का जो इस समय मोटिव है वो तो ये होगा कि ये इशू, पैलेस्टाइन इशू ही ख़त्म हो जाना चाहिए जड़ से। कुछ इसमें तो वो पहले तो गाज़ा से निपट रहे हैं, फिर उनका प्लान जो लगता है, बी प्लान जो है वो हिजबुल्लाह है। उसके अलावा ये भी वो बार बार कहते हैं कि स्नेक का हेड जो है वो ईरान है, तो ये इट कुड गो अप टू द ईरान ऑल्सो। ये प्रॉब्लम वहाँ तक जा सकती है लड़ाई। और बार बार इजरायली मीडिया, इजरायली जो मेंशन करते हैं वो यही कहते हैं कि ईरान की वजह से ये सारी चीज़ें, ये सारे ग्रुप वहाँ पे प्रॉस्पर करते हैं। अगर ईरान एक बार वहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्लांट और उनके इंस्टॉलेशन और उनकी मिलिट्री क्षमता को ख़त्म कर दिया जाए तो ये मसले का हल सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत लंबी लड़ाई मुझे लगती है, ये 1-2 दिन की। दूसरी बात ये कि अमेरिकन्स भी अब इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, यानी उनका आर्मडा आ रहा है, ये है वो दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। वो अगर लड़ाई स्केलेट होती है, बढ़ती है, तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है आगा सर, कुल मिलाकर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी तरफ से नहीं देखा जा रहा कि स्टेप बैक करने की कोशिश की जा रही हो। ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।